नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी का गठन हो गया है। 51 सदस्यों की नई वर्किंग कमेटी घोषित की गई है। छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को स्थान मिला है। मोतीलाल वोरा और ताम्रध्वज साहू बने CWC के मेंबर। टीएस की बहन आशा कुमारी स्थायी आमंत्रित सदस्य, पीएल पुनिया भी बने स्थायी आमंत्रित सदस्य। मध्य प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया CWC मेंबर बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए। मध्य प्रदेश के अरुण यादव विशेष आमंत्रित सदस्य बने। दिग्विजय सिंह को CWC में जगह नहीं दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता देवेश तिवारी से। देवेश, कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी का गठन हो गया है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण कमेटी है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इसके पहले जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तब ये माना जा रहा था कि उसी दौरान CWC का गठन कर लिया जाएगा, लेकिन तब तक राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी। लगभग स्टीयरिंग कमेटी के सारे सदस्यों को इसमें जगह दी गई है। CWC कमेटी का गठन काफी समय से कांग्रेस कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे और आज का गठन हो गया है। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ के 2 नेताओं को स्थान दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा शामिल है। छत्तीसगढ़ से एकमात्र कांग्रेस के सांसद हैं ताम्रध्वज साहू, उनको CWC का मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया और टीएस सिंहदेव जो नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ की, उनकी बहन आशा कुमारी को भी स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्थायी आमंत्रित सदस्य और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है अरुण यादव, उनको विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्हें भी CWC की कमेटी में स्थान दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी की टीम जो है वो तैयार है 2019 के लिए, और इस टीम में माना जा रहा था कि युवा चेहरों को बहुत ज्यादा स्थान मिलेगा, लेकिन इस मामले में थोड़ा जो समिति बनाई गई है उसमें युवा चेहरे नजर नहीं आते हैं। जो अनुभवी चेहरे हैं, जो कि इस समय कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं को अभी CWC का मेंबर बनाया गया है। लेकिन जो विशेष आमंत्रित सदस्य है उसमें जो दूसरी पंक्ति के नेता है कांग्रेस के, उनकी संख्या अधिक देखने को मिल रही है। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि अपेक्षित थे कि जिनको स्थान मिल सकता है, लेकिन ऐसे नेताओं को स्थान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह इस सूची से बाहर हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनको CWC के लिए अपेक्षा थी कि उसमें इनको स्थान दिया जाएगा, लेकिन जो सर्जरी राहुल गांधी ने की है CWC बनाने के दौरान और जिस तरह के नेताओं को स्थान दिया है, तो जो कार्यकुशलता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर और जो लोग इस समय कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को लगभग स्थान दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हो गया है, ऐलान हो गया सदस्यों का। 51 सदस्यों की टीम तैयार हो गई है राहुल गांधी की। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की तरफ से मोतीलाल वोरा और ताम्रध्वज साहू को जगह मिली है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने नया रायपुर के सेक्टर 23 स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और व्यापार परिसर में 25 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। इस विशाल भवन का निर्माण प्रदेश सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग के उपक्रम CSIDC यानी छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम ने किया है। कन्वेंशन सेंटर में 750 सीटों का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम है और 5 सेमिनार हॉल सहित करीब 20,000 वर्ग फीट में प्रदर्शनी हॉल भी बना है। कन्वेंशन सेंटर समय समय पर निवेशकों और उद्यमियों के सम्मेलन के मद्देनजर काफी उपयोगी होगा। कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के बाद सीएम ने उद्योगों के साथ संवाद के लिए आयोजित थिंक प्रोग्रेस थिंक छत्तीसगढ़ यानी सोच उन्नति की सोच छत्तीसगढ़ की सत्र का शुभारंभ किया और विभिन्न कंपनियों और संस्थान की ओर से लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। लोकार्पण कार्यक्रम में वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल और PWD मंत्री राजेश मूणत भी शामिल हुए। लगातार सेमिनार होते रहेंगे, कॉन्फ्रेंस होते रहेंगे, अलग अलग विषय पे यहाँ चर्चा अलग अलग उद्योग को दिया जाएगा और हर प्रकार के कार्यक्रम के लिए आज खुल गया है। मैं इसमें बधाई देना चाहता हूँ उद्योग विभाग को, CSIDC को, पूरी टीम को। बहुत ही शानदार ये सेंटर बना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से ये सेंटर हमको मिला है, उनको भी बधाई। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने विभिन्न सियासी मुद्दों पर बेबाकी से प्रतिक्रिया दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को मिले चुनाव चिन्ह पर सीएम ने कहा है कि चुनाव चिन्ह मिलने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता है। वहीं झीरम हमले को लेकर सियासी बयानबाजी पर सीएम ने कहा कि इसे लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुनिया के बयान पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। पुनिया ने झीरम कांड में अजीत जोगी और रमन सरकार का हाथ बताया था। वहीं 102 और 108 की हड़ताल को लेकर सीएम ने कहा कि सभी
सभी संगठनों से बातचीत चल रही है और जल्द ही हल निकल जाएगा। कोई चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत जाता तो अलग बात है, मगर चुनाव चिन्ह जो मिला है हल्दर, वो खैर अच्छा चुनाव चिन्ह है। माता पिता गुहार लगाते रहे, लेकिन 2 घंटे तक एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुला और मासूम ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इलाज कराने आए परिजन इलाज के लिए ही तरस गए। यही नहीं, शव वाहन तक भी नसीब नहीं हुआ और परिजन ऑटो से शव को शमशान घाट ले गए। कहीं और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शर्मसार करने वाली ये घटना हुई है। कांग्रेस ने जीवीके कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। वहीं सीएम ने कहा है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। रायपुर में बच्चे के इलाज की आस में पहुंचे गया निवासी अंबिका सिंह और उनकी पत्नी के सारे अरमान बिखर गए। एक लापरवाही ने उनसे उनका बच्चा छीन लिया। 2 महीने के बच्चे के दिल में छेद था। दिल्ली के एम्स में इलाज भी शुरू हुआ, लेकिन 1 से 1.5 लाख का खर्च बताया गया। आर्थिक तंगी से परेशान परिजनों को रायपुर के सत्य साईं अस्पताल में मुफ्त इलाज का पता चला तो वो रायपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन से 108 एम्बुलेंस के जरिए सत्य साईं अस्पताल जाने के दौरान ही बच्चे की तबीयत बिगड़ी, लिहाजा पास के सरकारी अस्पताल में ले गए। लेकिन 2 घंटे तक एम्बुलेंस का दरवाजा ही नहीं खुला और बच्चे ने दम तोड़ दिया। थोड़ा बहुत पैसा है दे देंगे, तो बोला कि नहीं सही पैसा यहाँ 1 लाख रुपया जमा करो तब होगा, नहीं तो फिर 5 महीना का टाइम देते हैं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी नहीं थी। परिजनों के मुताबिक वो एम्बुलेंस की खिड़की तोड़कर बच्चे को इलाज के लिए ले जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन ड्राइवर और अटेंडर सरकारी गाड़ी होने से खिड़की नहीं तोड़ने की बात पर अड़े रहे। वहीं एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी लापरवाही से इनकार करती है। इधर कांग्रेस ने जीवीके कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं सीएम रमन सिंह ने कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा खुला नहीं। खोलते खोलते वो लगता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया, मगर उस डॉक्टर से नहीं खुल पाया, न ड्राइवर से। और नहीं खुलने के कारण है फिर हम कहे सर कांच तोड़ देते हैं, बोला नहीं कांच नहीं तोड़ा। इसमें को मैं लापरवाही नहीं कहूँगा, हाँ मानता हूँ मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से गेट नहीं खुला है, लेकिन बच्ची को बहुत ही नाजुक कंडीशन है। बच्ची को अस्पताल रेलवे स्टेशन से पिक किया गया था और जब गेट नहीं खुलने लग गया तो बच्ची को खिड़की से पहले ही दाखिला अस्पताल में करवा दिया गया था। हाँ, एक प्रकरण के बारे में जानकारी है, विभाग निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। विडंबना ये भी रही कि इस दंपति को शव वाहन तक नसीब नहीं हुआ। परिजन ऑटो में बच्चे का शव लेकर देवेंद्र नगर शमशान घाट गए और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा की मदद से अंतिम संस्कार किया। हॉस्पिटल में जो बच्ची की मौत हुई है, ये सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण से मौत हुई है। इसका सारा जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग को जाता है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। बढ़ते हैं आगे। बारिश के मौसम में गंदगी के कारण भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू के 9 मरीज मिले हैं, जिन्हें सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर है, इसलिए उसको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ICU में रखा गया है। भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू के मरीज मिलने के बाद बीएसपी प्रबंधन ने आनन फानन में डेंगू की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। भिलाई के कुर्सीपार कैंप और टाउनशिप क्षेत्र में 1 सप्ताह के भीतर डेंगू के 9 मरीज मिले हैं, जिसमें 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं। दुर्ग और भिलाई शहर में निजी और सरकारी अस्पताल में अब तक 34 डेंगू प्रभावित मरीज मिले हैं। डेंगू के कहर से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन डेंगू के प्रकोप को मानने से ही इनकार कर रहा है और किसी भी मरीज का डेंगू का टेस्ट नहीं करवाया गया है। हमारी पूरी तैयारी है, जहां भी ऐसा स्थिति आता है तुरंत हम लोग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह उसको छिड़कते हैं। और बाकी अगर किसी प्रकार की बीमारी फैलती है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विकास यात्रा पर रोक लगाने संबंधी याचिका निराकृत यानी डिस्पोज ऑफ कर दी है। अंतिम सुनवाई में याचिकाकर्ता डॉक्टर अजीत आनंद डेगवेकर की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि विकास यात्रा के दौरान सरकार ने भाजपा का प्रचार किया है। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल जुगल किशोर गिल्डा ने कहा कि इस याचिका का मकसद राजनीतिक है।
जनहित का कोई भी मुद्दा इस याचिका में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ये मानती है कि सरकारी विज्ञापन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का फोटो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इस बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने कहा है कि भविष्य में इस तरह का कोई भी विज्ञापन जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करता है उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब इस याचिका में सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है, लिहाजा सुनवाई खत्म की जाती है। बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद दुष्कर्म पीड़िता की गर्भपात की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में 5 डॉक्टरों की टीम ने चेकअप कराया, जिसमें एक्सरे, बीपी, शुगर, सीवीसी जैसे टेस्ट शामिल हैं। देर रात तक रिपोर्ट आने की संभावना है। डॉक्टरों के मुताबिक रिपोर्ट देखकर ऑपरेशन किया जाएगा। रायपुर मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चे की निगरानी कर रही है। बता दें कि रायपुर निवासी पीड़िता के साथ पड़ोस की ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था। आरोपी के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज है। पीड़िता के परिजनों को जब पता चला कि वो गर्भवती है तो डॉक्टर से गर्भपात की गुहार लगाई, लेकिन कानून का हवाला देकर डॉक्टरों ने जब आनाकानी की तो पीड़िता के परिजनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें गर्भपात की इजाजत दी गई। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।